तो भाई लोग आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक शख्स है जो हमारा बंदा था वो आईटी कर रहा, मैं भी आईटी ही कर रहा हूँ। तो भाई होटल इंडस्ट्री में क्या होता है आईटी वालों को। तो भाई इसको 25 दिन से जो 25 डेज है उसमें कंटिन्यूस इसको काम कराया गया। इसमें इसको एक भी ब्रेक नहीं मिला, जिसको हॉलीडे बोलते हैं उसको एक भी नहीं मिला। तो उसी कारण भाई मैं भी डिहाइड्रेशन हो गया था। तो इसलिए वो ज़्यादा सीरियस हो गया था, वो मतलब कि बेड से उठ भी नहीं पा रहा था। तो मैंने हम लोग केवड़िया का जो गढ़ेश्वर है वहाँ पे ले गया। वहाँ पे 3 दिन उसको ग्लूकोज चढ़ाया गया। 3 बार ले गया था, एडमिट कराया गया था, 2-2 3-3 घंटा के लिए, मतलब सिर्फ ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। तो तब भी वो ऐसा कुछ ठीक नहीं हुआ था। फिर हम लोग GMER था, एक हॉस्पिटल है राजपीपला में, वहाँ पे उसको एडमिट कराया गया। वहाँ पे 3 दिन का बोला गया था। तो वहाँ पे 3 दिन नहीं, 1 दिन और हाफ डे हुआ। तो भाई उसमें हम लोग क्या किए कि यहाँ जोमेटो से मंगाया, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग कुछ खाए नहीं थे, क्योंकि यहाँ केवड़िया में खाने का कुछ ऐसा है नहीं। तो ज़ोमैटो से मंगाया। जहाँ हम लोग रहते हैं द फन सरदार सरोवर रिज़ॉर्ट में, वहाँ से में ज़ोमैटो से कुछ नहीं आता है। मतलब ऑनलाइन ऑर्डर आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग को मौका मिला था, तो हमने यहाँ मंगाया, फिर खाया। तो चलिए आप लोग को शॉर्टकट में दिखाता हूँ कि भाई उसका क्या हालत हुआ था। तो भाई लोग यही है अमर प्रेम, जिसको भाई कंटिन्यूअस 25 डेज नॉन स्टॉप इसे काम करा गया। तो इसमें डिहाइड्रेशन हो गया था, मगर गरुडेश्वर में बोला गया था कि वायरस इन्फेक्शन है। तो उसके लिए तो यहाँ पे मैं लाया था मोमोज पकौड़ा ऐसा कुछ था, और एक चीज़ और था जो भाई फ्रेंच पकौड़ा ऐसे कुछ नाम था, कुछ भी था, मगर खाने में ठीक ठाक लगा। तो यहाँ पे हम लोग खाएं, क्योंकि भाई आपको जैसे बताया था कि केवड़िया में ऐसा कुछ मिलता नहीं है। तो वो अभी तो फ़िलहाल ठीक है, और इससे पहले मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि ज़्यादा ही ये सीरियस था। हम लोग ज़्यादा ही मतलब कि परेशान थे इससे, क्योंकि इसको बुखार भी था, मतलब फ़ीवर भी था, चेस्ट पेन भी था। फिर वोमिटिंग कर रहा था, वोमिटिंग के साथ साथ उसमें क्या बोलते हैं, कुछ ब्लड का भी बोल रहा था ये कि ब्लड भी आ रहा है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा हम लोग थे। तो मगर फ़िलहाल अभी तो मस्त है, क्योंकि वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये वीडियो कम से कम 2 दिन बाद लेट आ रहा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा ही परेशान थे। तो यहाँ पे एक एक दो पीस खाया, ये मोमोज़ खाया, उसके बाद ये नहीं खाया, सब मैं खाया। तो यहाँ पे मज़ा तो आया। तो भाई लोग इसमें आपको मैं टिप्स दूंगा, जब आप होटल इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो भाई आपको मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे वर्क इतना रहता है कि आपको 12 घंटे तो ये मिनिमम है। और कभी वेडिंग सेरेमनी हुआ तो आपको उसमें मिनिमम हो जाता है 15-16 घंटा, तो आपका कंफर्म रहेगा। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि इसमें आप फिज़िकली या मेंटली नहीं रहोगे तो भाई जैसे अमर प्रेम का हुआ वैसा आप लोग का भी हो सकता है। उसके बाद मैं पूरा रात भर उसके साथ रहा। उसके बाद मैं फिर मेरे दोस्त लोग आ चुके थे, तो मैं 12 बजे अगले दिन मैं चला गया रूम, क्योंकि मुझे भाई नींद भी लगा हुआ था। और बाहर खाने का कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पे आप एक सिंपल सा दाल रोटी भी आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ थोड़ा दिक्कत था। वापस मैं रिज़ॉर्ट आ गया, उसके बाद मैं खाने गया। तो बस खा के मैं सोने ही जा रहा था, उसके बाद मेरे दोस्त लोग बताया कि भाई इसका डिस्चार्ज हो चुका है। क्योंकि जितने भी रिपोर्ट थे सब में नेगेटिव आया था, मतलब सब में ये नॉर्मल था, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। तो भाई लोग ये मुझे ये बताया भी नहीं कि मैं मेन गेट में हूँ। मैं डायरेक्ट सीधे ही जहाँ पे ये लोग अमर प्रेम एडमिट था वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे कोई नहीं था। उसके बाद मैं कॉल किया तो बोला भाई मैं नीचे हूँ। तो भाई वापस मैं नीचे आया। तो भाई लोग यहाँ पे ये लोग मेन गेट में खड़ा था, और मैं इसको लाने के लिए, तीनों को लाने के लिए मैं ऊपर चला गया, मगर ये लोग, मैं इसको कॉल नहीं किया था तीनों को, इसलिए मेरी भी यहाँ पे गलती है। तो मैं इन लोग को इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे लगा कि अभी एक सलाइवा का रिपोर्ट बाकी था। तो मैं भी 2 दिन हो जाते हैं या फिर 3 दिन लगता। तो इसलिए मैं इन लोग को बुलाया कि तुम लोग यहाँ रहना, मैं शाम को आऊँगा, मैं आराम से सो के आऊँगा। मगर 1 घंटे के बाद पता चला कि इसको डिस्चार्ज मिल चुका है। तो ये लोग का भी अच्छा हो गया, मेरे लिए भी अच्छा हो गया। तो यहाँ पे जिस गाड़ी से आया था, जिस वैन से आया था, भाई उसका नंबर नहीं था, जो ड्राइवर था उसका नंबर नहीं था, क्योंकि भाई हम लोग आईटी कर रहे हैं। तो हमारे एचआर ने ही इसको बताया था कि लेके जाने के लिए, तो इसका नंबर तो है नहीं। मगर पता चला कि आगे ही गाड़ी है, जैसे में हम लोग चल रहे हैं। तो भाई लोग ये वैन में हम लोग रूम चलेंगे, जो हमारा द फन सरदार सरोवर रिज़ॉर्ट है वहाँ पे हम लोग चलेंगे। तो मैं एक चीज़ नोटिस किया केवड़िया में, कि ये जो वैन है ये भाई बहुत ज़्यादा ही दिखता है। मे भी ये टैक्सी का काम करता है, क्योंकि जैसे हम इसमें आना जाना किए हैं, ये केवड़िया या राजपीपला या गढ़ेश्वर, तो भाई जो पैसेंजर होते हैं वो लोग हाथ दिखा रहे थे रोकने के लिए। तो मे भी ये टैक्सी का काम करता ही होगा। तो यहाँ से बस हम लोग निकलेंगे अपने रूम के लिए। तो मैं जाते-जाते आप लोगों को एक सरदार सरोवर डैम दिखाऊँगा, बहुत बड़ा डैम है। जैसे ये लोग ड्राइवर है बताया कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे बारिश का सीज़न आता है तो ये पूरा भर जाता है, इतना भरता है कि ये पूरा ओवरफ्लो हो जाता है। तो अभी तो ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी ये गर्मी का सीज़न चल रहा है, मगर हम लोग 6 महीने यहाँ पे रहेंगे तो पता चलेगा कि ये ऐसा होता
है कि नहीं, मगर भाई ये बहुत बड़ा डैम है। और भाई इस डैम में जो हमारा द फन सरदार सरोवर रिज़ॉर्ट है, उसके द्वारा भाई एक क्रूज़ शिप भी चलाया जाता है यहाँ पे आप लोग इसी डैम में। क्योंकि भाई उस टाइम क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा ही पानी रहते हैं, तो ये भाई इनकम का ज़्यादा मतलब कि सोर्स अच्छा है। ये लोग तो बताया, मगर अभी तक मैं देखा नहीं हूँ। मैं जैसे देखूँगा तो आप लोग को अपडेट करते रहूँगा। तो जैसे मैं बताया कि 6 महीने तक रहूँगा, तो 6 महीने तक मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ जो-जो बोला गया, स्टाफ लोग बोला गया है, जो ड्राइवर है वो जो बोल रहा है, वो सच है कि नहीं। सिंपल सा है। इसके बाद मैं अमर प्रेम को भाई रूम लेकर आया, वो ठीक रहा, वो खाना-वाना भी सही ठीक खा रहा, मतलब कि ये सब अभी ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। बस मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप होटल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, तो अपने फिज़िकली मेंटली आप लोग फिट रहना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का कोई नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे मैं देखा हूँ कि जैसे स्टाफ लोग हैं, जो वर्कर लोग हैं, वो लोग चाहता है कि बस जितने से जितने काम निकाला जाए आईटी से। ये भाई ये ट्रुथ है। जैसे भाई लोग बताया था मेरा, वैसे मैं यहाँ पे मैं अज़्यूम किया हूँ, ऑब्ज़र्व भी किया हूँ कि भाई कि जैसा होता है कि तुम ठीक रहो या ना रहो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। बस तुम खाली काम करो, मेरे लिए काम करके दो, तो तुम अच्छे हो बस। तो भाई अपने लिए फ़िज़िकली या मेंटली तुम प्रिपेयर रहना और फिट रहना।